मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको इन वचनों को बताएंगे। परमेश्वर पर आप भरोसा रखेंगे, विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर आपकी हर एक चिंताओं को दूर करेगा। तो चलते हैं ऐसे वचन की ओर, जैसे परमेश्वर का वचन लूका 12:22 में लिखा है। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राणों की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या हम पहनेंगे। आज बहुत से भाई बहन लोग हैं, वो चिंताओं में रहते हैं, मुसीबत में रहते हैं, वो प्रतिदिन टेंशन में रहते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, या हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। तो हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी चिंता किसको, हम ना अपने प्राणों की चिंता करें, ना तो खाने पीने की चिंता करें, ना तो अपने शरीर की चिंता करें कि क्या पहनेंगे। क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता हमारे जीवन में, जब हम परमेश्वर के योग बनेंगे, परमेश्वर के काम में लगे रहेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे, उसकी भजन, उसकी आराधना करते रहेंगे और परमेश्वर के राज में हम रमे रहेंगे, तो परमेश्वर हमें जो आवश्यकता है, जो जरूरत है, वो हमें पूरा करेगा। और इसी का 23 पढ़ते हैं, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर से बढ़कर है। आज बहुत से भाई बहन लोगों कहते हैं हम खाएंगे नहीं तो जीवित कैसे रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र शरीर बढ़कर है। भोजन से बढ़कर क्या है? प्राण है। और वस्त्र से बढ़कर क्या है? शरीर है। हम सब भोजन नहीं खाएंगे फिर भी हम परमेश्वर के वचन से जीवित रहेंगे। हम वस्त्र नहीं पहनेंगे फिर भी परमेश्वर के सामर्थ्य से हमारा शरीर क्या होगा? चंगा रहेगा, अच्छा रहेगा। हम कितने भी कीमती वस्त्र क्यों ना पहन लें, यदि हमारे जीवन में दुख है, क्लेश है, हमारे शरीर में फोड़े हैं या दुष्ट आत्मा है, तो उस कपड़े की कोई भी कीमत नहीं है। या हमें भूख नहीं है, हमारे जीवन में दुख है, भोजन कितना भी सुंदर, कितना स्वादिष्ट क्यों ना बना हो, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमें ना तो भोजन की चिंता करना है, ना तो वस्त्र की चिंता करना है। और इसी का 24 पढ़ेंगे, कौवे पर ध्यान दो, वे न बोते हैं, न तो काटते हैं, न उनके भंडार और न खत्ते होते हैं, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल पक्षियों से कहीं अधिक है। परमेश्वर ने हमारी जरूरत, हमारी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करता है। वो हर एक चिंता रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा मूल्य बहुत अधिक बताया है। क्यों? कौवे पर ध्यान दो, जो वे क्या है, वो तो ना काटते हैं, ना बोते हैं, ना तो उनके भंडार होते हैं। मनुष्य तो आज वो 2 साल ना काटे बिनेगा, फिर भी वो अपने घर में, अपने खत्तों में इकट्ठा कर रखता है। वो कमाता है फिर भी चिंता में रहता है। लेकिन पक्षियों पर ध्यान दो, कौवों पर ध्यान दो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, फिर भी वो किस पर निर्भर रहते हैं? परमेश्वर पर। उनका विश्वास अपने जगत के पालनहार परमेश्वर पर रहता है और परमेश्वर उन्हें पालता है। और परमेश्वर कहता है, तुम्हारे मूल उन पक्षियों से कहीं अधिक है। और इसी का 25 पढ़ेंगे, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? आज हम मसीह भाई बहन लोग चिंता कर लें, और हम चिंता करके क्या किसी की उम्र को बचा सकते हैं या किसी के जान को बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते हैं। उसकी जगह हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, तो परमेश्वर उस व्यक्ति को जो बीमारी में है या जो जिसकी जिंदगी खत्म होने पर है, परमेश्वर क्या करेगा? उसकी उम्र को बढ़ाएगा, उसे जीवन देगा। और इसी का 26 है, इसलिए यदि तुम सबसे छोटे काम भी नहीं कर सकते हो, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? परमेश्वर हमें यही समझाता है कि जब हम छोटा सा काम नहीं कर सकते हैं, तो हम और बातों के लिए चिंता क्यों करें? आज चिंताओं में रहते हैं लोग, हम कैसे करेंगे, आगे कैसे हमारा जीवन होगा, हमारे परिवार में आगे कैसे होगा, हमारे बच्चे कैसे होंगे, इनका भविष्य कैसे होगा। हमें ये सब नहीं सोचना है। ये सारा सोचने का काम परमेश्वर को सौंपना है, क्योंकि शैतान का काम होता है हमें चिंता दिलाना, हमें वो टेंशन में डालता है। हमें वो परमेश्वर की ओर से
अपनी ओर फेरना चाहता है। परमेश्वर की ओर मन लगाते हैं तो शैतान हमारे मन को बहकाने की कोशिश करता है, तभी हम चिंता करते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है अपनी चिंता मुझ पर छोड़ दे। जब हम छोटा काम नहीं कर सकते हैं तो हम और बातों के लिए चिंता क्यों करें। और इसी का आगे पढ़ेंगे, सोसनों के पेड़ पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना परिश्रम करते हैं ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनसे भी कीमती एक वस्त्र ना पहने हुए था। सुलेमान एक राजा था, उसके पास बहुत धन था, बहुत दौलत था, बहुत ऐश्वर्य आराम था। फिर भी वो आज हम पेड़ देखते हैं, घास देखते हैं, इतनी सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, फिर भी वो राजा का जो वस्त्र था उनसे भी सुंदर न पहन सका। उन जो ऐसे पेड़ पौधे थे, जो घासें होती हैं, जो शोषण एक पेड़ होता है, वो इतना सुंदर था, जो राजा जिसके पास सब कुछ हो उससे सुंदर पहन सकता था। लेकिन फिर भी वो क्या अपने सारे धन दौलत को वो इतना यूज किया, लेकिन फिर भी उसके जैसा वस्त्र नहीं पहन सका। तो परमेश्वर तो घासों को इतना सुंदर बनाता है, इतना सुंदर पहरावा देता है, तो क्या परमेश्वर हमें नहीं देगा? हमें देगा, बस हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। इसलिए हम मैदान के घास को जो आज हैं और कल भाड़ में झोंकी जाएंगी ऐसे पहनाता है, तो क्या हमें वो नहीं पहनाएगा? हम अल्प विश्वासी हैं, हमारा विश्वास अभी आधा अधूरा है, तभी हम चिंता करते हैं। जब हम चिंता करना छोड़ देंगे तो परमेश्वर हमें ऑटोमेटिक हर एक वस्तु, हर एक जो खोजते हैं वो चीज हमें देगा, हमें पिलाएगा। जो खाने की चीज है, जो पीने की चीज है, हम संदेह नहीं करेंगे तो परमेश्वर संसार का हर एक सुख हमारे जीवन में देगा, हमारे झोली में डालेगा। हमें परमेश्वर की ओर विश्वास लाने की जरूरत है। हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचनों पर चलें। हमें जरूरत है कि परमेश्वर के वचनों को ज्यादा से ज्यादा सुने। परमेश्वर के राज में हमें चलना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को टाइम देना है। हम परमेश्वर के वचनों को सुने, परमेश्वर की प्रार्थना में सम्मिलित हों और डेली परमेश्वर को हम टाइम दें, तब परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक चीज जो हमें जरूरत है परमेश्वर पूरा करेगा और हमारे जीवन से शैतान को दूर करेगा, हर विपत्ति को दूर करेगा। वो हमारे प्राणों की रक्षा करेगा, हमारे परिवार की रक्षा करेगा, वो हमारे भूमि की उपज को उपजाएगा। कोई भी दुष्ट, कोई भी शैतान नाश नहीं करने पाएगा, ना हमारी नौकरी को, ना हमारे काम को, ना हमारे बच्चों को बर्बाद करने पाएगा। जब हमारा जो धन संपत्ति है सब कुछ जब हम परमेश्वर के हवाले सौंपेंगे, जब परमेश्वर का कंट्रोल होगा, तो हमारे जीवन में धन संपत्ति, ऐश्वर्य, आराम, सुख, शांति सब कुछ हमारे परिवार में, हमारे जीवन में बना रहेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।